योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। गीता के दिव्य ज्ञान का हम लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं। इस श्लोक में दिव्य ज्ञान का 16वां श्लोक। अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण भगवान ने उसका उत्तर दिया। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव तुमको मैं बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण भावनामृत से किया गया कर्म किया जाए तो वह भक्तों के आदर्श रूप का होता है। कृष्ण भावना में रहते हुए जो कर्म किया जाता है वह पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है। भगवान अपने भक्तों को अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना अमृत के द्वारा किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है, तो भव बंधन से मुक्त कर सकता है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म 3 तरीके के, कर्म, विकर्म और अकर्म। जो मनुष्य कर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में निवृत्त होकर रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन बुद्धि से कार्य करते हैं, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व का त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में
पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना से कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ अशुद्ध विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कुछ लोग अपने इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं, तो वो अपने को इस तरीके से स्वाहा करते हैं। कुछ लोग जो अपने को भगवान के उसमें अपने को इंद्रियों को मन को नियंत्रण रूपी अग्नि में अपने को स्वाहा करते हैं, और दूसरे लोग इंद्रिय विषयों में अपने को जो है स्वाहा कर देते हैं। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कुछ लोग कठोर व्रत स्वीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा तथा दिव्य ज्ञान से में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, जैसे प्राणायाम। वे प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति दे देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है? मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पुण्य जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पुण्य जीवन का कारण है, इसलिए हमें अज्ञान से दूर रहना चाहिए। वेद हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैं विराम लेती हूँ। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु।